अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल फुरकान का मुताला करेंगे। आ, पहली इसमें जो आयत है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल नज़्ज़ल अल फुरकान, ये भी कुरान की अक्सर सूरतों के नामों की तरह अलामत के तौर पर है, ना कि उन्वाने मजमून के तौर पर। सुभान अल्लाह। अब इसमें जो मज़ामीन है उसके ऊपर अगर गौर किया जाए तो साफ महसूस होता है कि उसका ज़माना नज़ूल भी वही है जो सूरह मोमिनून वगैरह का है। और ये जो सूरह है ये सूरह निसा से 8 साल पहले उतरी थी। सुभान अल्लाह। अब इसका शुरुआत करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीर। निहायत मुतबर्रिक है वो जिसने ये फुरकान अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि सारे जहान वालों के लिए नजीर हो। सुबहान अल्लाह। यानी निहायत बुजुर्ग बाज़मत, निहायत मुकद्दस व मुनज़्ज़ह, निहायत बुलंद व बरतर, कमाल कुदरत के एतबार से बरतर। सुबहान अल्लाह। यानी कुरान मजीद, फुरकान जो है ये नाम है कुरान मजीद का, जिसके मायने है दो चीजों को अलग करना या एक ही चीज के अज्जा का अलग अलग होना। कुरान मजीद के इस लफ्ज का इस्तेमाल या तो फारिग के मायने में हुआ है या मफरूक के मायने में, या फिर इससे मकसूद मुबालगा यानी फर्क करने के मामले में इसका कमाल इतना बड़ा हुआ है कि गोया वो खुद ही फर्क है। अगर इसे पहले और तीसरे मायने में लिया जाए तो इसका सही रही तर्जुमा कसौटी और फैसला कुन चीज और मेयार फैसला के होंगे, और अगर दूसरे मायने में लिया जाए तो इसका मतलब अलग अलग अज्जा पर मुश्तमिल और अलग अलग औकात में आने वाले अज्जा पर मुश्तमिल चीज के होंगे। कुरान मजीद को इन दोनों ही एतबारात से अल फुरकान कहा गया है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बंदे पर नाजिल किया। असल में लफ्ज नज़्ज़ला इस्तेमाल होता है जिसके मायने है बतदरीज थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना। इस तमहीदी मजमून की मुनासबत आगे चलकर आयत 32 रुकू 3 के मुताले से मालूम होगी, जहाँ कुफार मक्का के इस एतराज पर गुफ्तगू की गई है कि ये कुरान पूरे का पूरा एक ही वक्त में क्यों ना उतारा गया। फिर अल्लाह ताला आगे कहते हैं क्या नाजिल किया, ताकि सारे जहान वालों के लिए नजीर हो, यानी खबरदार करने वाला। नजीर का मतलब होता है खबरदार करने वाला, मुतनब्बे करने वाला, गफलत और गुमराही के बुरे नताइज से डराने वाला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया है, जिसके साथ बादशाही में कोई शरीक नहीं है, जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। एक तकदीर मुकर्रर की यानी कि हर चीज को एक अंदाजे खास पर रखा, हर चीज के लिए ठीक ठीक पैमाना मुकर्रर किया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी नफा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो ना मार सकते हैं ना जिला सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। जिन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि ये फुरकान एक मन घड़त चीज है जिसे इस शख्स ने आप ही गढ़ लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। बड़ा जुल्म और सख्त झूठ है जिस पर ये लोग उतर आए हैं, यानी बड़ी बेइंसाफी की बात। कहते हैं ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीजें हैं जिन्हें ये शख्स नकल कराता है और इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि इसे नाजिल किया है उसने जो जमीन और आसमानों का भेद जानता है। हकीकत यह है कि वो बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह अकबर। बेशक। कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है,
यानी अव्वल तो इंसान का रसूल होना ही अजीब बात है। खुदा का पैगाम लेकर आता तो कोई फरिश्ता आता, ना कि गोश्त पोश का आदमी जो जिंदा रहने के लिए गुज़ा का मोहताज है। ताम अगर आदमी ही रसूल बनाया गया था तो कम से कम वो बादशाहों और दुनिया के बड़े लोगों की तरह एक बुलंद पाया हस्ती होना चाहिए था। यानी कि जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी गुजारते थे, ये भी उनके लिए एक थी कि वो बहुत ज्यादा अमीर क्यों नहीं है उनके पास, बहुत बड़े महलात क्यों नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता और बाजारों में चलता फिरता है। क्यों ना इसके पास कोई फरिश्ता भेजा गया जो इसके साथ रहता और ना मानने वालों को धमकाता, या और कुछ नहीं तो उसके लिए कोई खजाना ही उतार दिया जाता, या उसके पास कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोजी हासिल करता। और जालिम कहते हैं तुम लोग तो एक सहरजदा आदमी के पीछे लग गए हो। वही बात। तो यानी दीवाना, अहले अरब के नजदीक दीवानगी के दो ही वजूद थे, या तो किसी पर जिन का साया हो गया हो, या किसी दुश्मन ने जादू करके पागल बना दिया हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम लोग तो एक सहरजदा आदमी के पीछे लग गए हो, और देखो कैसी कैसी अजीब हुज्जतें ये लोग तुम्हारे आगे पेश कर रहे हैं। ऐसे बहके हैं कि कोई ठिकाने की बात इनको नहीं सूझती। बड़ा बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो उनकी तजवीज करदा चीजों से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर तुमको दे सकता है। एक नहीं बहुत से बाग जिनके नीचे नहरें बहती हों और बड़े बड़े महल। बेशक मेरे अल्लाह, बेशक। असल बात यह है कि ये लोग उस घड़ी को झुठला चुके हैं, और जो उस घड़ी को झुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। वो जब दूर से उनको देखेगी तो ये उसके गजब और जोश की आवाजें सुन लेंगे। अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा जिन्ना मिनन्नार। और जब ये दस्तो बस्ता उसमें एक तंग जगह ठोंसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। इनसे पूछो ये अंजाम अच्छा है या वो अबदी जन्नत जिसका वादा खुदा तर खुदा तर्स परहेजगारों से किया गया है, जो उनके अमल की जजा और उनके सफर की आखिरी मंजिल होगी, जिसमें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, जिसका अता करना तुम्हारे रब के जिम्मे एक वाजिबुल वादा है। सुभान अल्लाह। काना आला रब्बी का वादम मसऊल है। और सुभान अल्लाह, यानी ऐसा वादा जिसके पूरे करने का मुतालबा किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे एक शख्स ये सवाल उठा सकता है कि जन्नत का ये वादा और दोज़ख का ये डराव और डरावा किसी ऐसे शख्स पर क्या असरअंदाज हो सकता है जो क्यामत और हशर हो, नश्र और जन्नत और दोज़ख का पहली मुनकिर हो। इस लिहाज से तो ये बज़ाहिर एक बेमहल कलाम महसूस होता है, लेकिन थोड़ा सा गौर किया जाए तो बात बासानी समझ में आ सकती है। अगर मामला ये हो कि मैं एक बात मनवाना चाहती हूँ और दूसरा नहीं मनवाना चाहती, तो बहसो इज्जत का अंदाजा कुछ और होता है। लेकिन अगर मैं अपने मुखातिब से इस अंदाज में गुफ्तगू कर रही हूँ कि ज़ेर बहस मसला मेरी बात मानने या मानने का नहीं, बल्कि आपके अपने मुफाद का, आपके अपने फायदे का है, तो मुखातिब चाहे कैसा ही हर धर्म जिद्दी हो, एक दफा सोचने पर मजबूर हो जाता है। यहाँ पे कलाम का तर्ज यही दूसरा है। इस सूरत में मुखातिब को खुद अपनी भलाई के नुक्ता नजर से ये सोचना पड़ता है कि दूसरी जिंदगी के होने का चाहे सबूत मौजूद हो ना हो, मगर बहरहाल उसके ना होने का भी कोई सबूत नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जैसे सर इंजीनियर बड़ी अच्छी बात करते हैं कि अब जैसे एक आदमी है, ठीक है, उसको पानी में धक्का दे दिया हुआ है और उसको तैरना नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ किनारे पे एक आदमी खड़ा हुआ उसको हाथ दे रहा है और कह रहा है कि उसको बता रहा है, एक तो कह रहा है हाथ मेरा पकड़ो ऊपर आओ, या फिर ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो और तैरना सीखो, और वो फिर भी कह रहा है नहीं पहले मुझे बताओ किसने मुझे धक्का दिया है। तो फिर वो क्या करेगा, वो तो कहेगा ना अच्छा ठीक है तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस सवाल से पहले तुम पहले तैरना सीखो, और किस तरह तैरना है, और फिर ऊपर आओ, किनारे पे ऊपर आओ, मैं यहीं पर खड़ा हूं। मगर वो बजीद दो। तो फिर क्या होगा, हम दुनिया में आ चुके हैं, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए। तो हम यहाँ पे अल्लाह ताला ने मगर हमें हमारे लिए हमारी मर्जी से रास्ते चूज करने के लिए हमें फ्री विल दे दी है। सुभान अल्लाह। देखें फरिश्तों की तो वो भी मर्जी नहीं है, हमें वो मर्जी दे दी। हमारे लिए अल्लाह जन्नती रास्ता कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिरदौसे बना रहे हैं। आगे जाके बड़ी खूबसूरत नक्शा और भी खींचना है इन सूरतों में, कुरान पाक में।
हम उसका इंतजार करने की बजाय उसको, ये अपने अल्लाह पे सदके वारी होने की बजाय अगर इस तरह के सवालात दिमाग में डालेंगे तो क्या फायदा। आगे पीछे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि तुम मुझसे नहीं पूछ सकते, मैं तुमसे पूछ सकता हूँ सवाल। तो मतलब यहाँ पे हमें बैन लग गया है, हम नहीं अल्लाह से पूछ सकते। तो फिर हम पागल हैं, बेवकूफ होंगे। और वो पागल होगा, बेवकूफ होगा जो इस किस्म की हरकतें या सोचने पे या कोई बात करे। इसलिए जो अक्लमंद है, सोच रखते हैं, वो नहीं सोचते, वो नहीं करते। वो अगले जहान में जाने की, फिर दौसी आला लेने की अल्लाह से उसकी तैयारी करते हैं बस। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वही दिन होगा जबकि तुम्हारा रब इन लोगों को भी घेर लाएगा और उनके माबूदों को भी बुला लेगा जिन्हें आज ये अल्लाह को छोड़कर पूज रहे हैं। फिर वो उनसे पूछेगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद राह रास्त से भटक गए थे? वो अर्ज करेंगे, पाक है आपकी जात, हमारी तो ये भी मजाल ना थी कि आपके सिवा किसी को अपना मौला बनाए, मगर आपने इनको और इनके बाप दादा को खूब सामान्य जिंदगी दिया, हत्ता कि ये सब सबक भूल गए और शामत ज़दा होकर रहे। यानी ये कमजोर कमीने लोग, आपने रिस्क दिया था कि शुक्र करें, ये खा पी कर नमक हराम हो गए और वो सब नसीहतें बुला बैठे जो आपके भेजे हुए अंबिया ने उनको की थी। अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, यूं झुटला देंगे वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी उन बातों को जो आज तुम कह रहे हो। यानी ये तुम्हारा ये जो मजहब है जिसको तुम हक समझे बैठे हो, बिल्कुल बेअसल साबित होगा। और तुम्हारे वो माबूद जिन पर तुम्हें भरोसा है कि ये खुदा क्या हमारी सिफारशी है, उल्टे तुमको खताकार ठहरा कर बरी जिम्मा हो जाएंगे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर तुम ना अपनी शामत को टाल सकोगे, ना कह सकोगे, ना कहीं से मदद पा सकोगे। और जो भी तुम में से जुल्म करे उसे हम सख्त अजाब का मजा छिखाएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले जो रसूल भी हमने भेजे थे वो सब भी खाना खाने वाले और बाजारों में चलने फिरने वाले लोग थे। दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया है। क्या तुम सब्र करते हो? तुम्हारा रब सब कुछ देखता है। जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं, क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घुमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। जिस रोज ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा। यानी कोई खुशी का दिन ना होगा मुजरिमों के लिए। चीख उठेंगे कि पनाह बाखुदा, और जो कुछ भी इनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। यानी मैदान हशर में जन्नत के मुस्तहिक लोगों के साथ मुजरमीन से मुख्तलिफ मामला होगा। वो इज्जत के साथ बिठाए जाएंगे और रोजे हशर की सख्त दोपहर गुजारने के लिए उनको आराम की जगह दी जाएगी। वाह सुभान अल्लाह। उस दिन की सारी सख्तियां मुजरिमों के लिए होंगी, ना कि नेकोकारों के लिए। जैसा कि हदीस में आया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, क्यामत का अजीम शान और खौफनाक दिन एक मोमिन के लिए बहुत हल्का कर दिया जाएगा। हत्ता कि इतना हल्का जितना दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त होता है। हाय, या अल्लाह पाक प्लीज, या अल्लाह, या अल्लाह हमें अपने उन मोमिनीन में, मोमिनून में या अल्लाह जमा, या अल्लाह शामिल कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। क्या खूबसूरत बात अल्लाह ताला कह रहे हैं, बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक है उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। या अल्लाह पाक प्लीज हमें इनमें शुमार कर देना। आमीन या रब्बिल आलमीन। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमोदार होगा और फरिश्ते के परे के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी। यानी वो सारी मजाजी बादशाहियां और रियासतें खत्म हो जाएंगी जो दुनिया में इंसानों को धोखे में डालती हैं। वहां सिर्फ एक बादशाही रह जाएगा और वो वही अल्लाह की बादशाही है जो इस कायनात का हकीकी फरमा रवा है। सूरह मोमिन में इरशाद हुआ है, वो दिन जबकि सब लोग बेनकाब होंगे, अल्लाह से उनकी कोई चीज छुपी हुई ना होगी। पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? हर तरफ से जवाब आएगा कि अल्लाह की जो सब पर गालिब है। और हदीस में इस मजमून को और ज्यादा खोल दिया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला एक हाथ में आसमानों और दूसरे हाथ में जमीन को लेकर फरमाएगा, मैं हूँ बादशाह, मैं हूँ फरमारवा। अब कहाँ है वो जमीन के बादशाह? कहाँ है वो जब्बार? कहाँ है वो मुतकब्बिर? अल्लाह अकबर।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वसुब्हान अल्लाह बुकराता व असीला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक में बड़ा ही बेवफा निकला। और रसूल कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाने तस्हीक बना लिया था। वो असल में लफ्ज महजूरा इस्तेमाल हुआ है, जिसके कई मायने हैं। अगर उसे हजर से मुश्तक माना जाए तो मायने होंगे मतरूक, यानी इन लोगों ने कुरान को काबिल तफात ही ना समझा, ना इसे कबूल किया और ना इससे कोई असर लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना तस्हीक बना लिया, यानी पीछे फेंक दिया। हंसी मजाक ठट्टा करते थे इसके साथ और कुछ नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद को काफी है। मुनकरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि उसको अच्छी तरह हम तुम्हारे ज़हन नशीन करते रहें। सुभान अल्लाह। यानी कि लफ्ज ब लफ्ज आपको पता हो। और इसको, अब देखो अल्लाह ताला ने कहा है ऐसा इसलिए किया गया है, इस शख्स से मुनकरीन कहते हैं, इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतार दिया गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया है कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे ज़हन नशीन करते रहें, और इसी गर्ज के लिए हमने उसको एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। यानी कि जैसे सूरतें अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। और इसमें ये मसलिहत भी है कि जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई निराली बात या अजीब सवाल लेकर आए, उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। जो लोग औंधे मुंह जहन्नम की तरफ धकेले जाने वाले हैं, उनका मौक़िफ़ बहुत बुरा और उनकी राह हद दर्जे गलत है। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार के तौर पर लगाया, और उनसे कहा कि जाओ उस कौम की तरफ जिसने हमारी आयत को झुटला दिया है। आखिरकार उन लोगों को हमने तबाह करके रख दिया। यही हाल कौम नूह का हुआ। जब उन्होंने रसूलों की तकजीब की, हमने उनको गर्क कर दिया और दुनिया भर के लोगों के लिए एक निशाना इबरत बना दिया, और उन जालिमों के लिए एक दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। इसी तरह आद और समूद और असहाबुर रस, सुभान अल्लाह, असहाबुर रस के मुतालिक तहकीक ना हो सका कि ये कौन लोग थे। मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं, मगर इनमें कोई चीज़ काबिल इत्मीनान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो कुछ कहा जा सकता है वो यही कि ये एक ऐसी कौम थी जिसने अपने पैगंबरों को कुएं में फेंक कर या लटका कर मारा था। रस अरबी जुबान में पुराने कुएं या अंधे कुएं को कहते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह आद और समूद और असहाबुर रस और बीच की सदियों के बहुत से लोग तबाह किए गए। इनमें से हर एक को हमने पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे देकर समझाया, और आखिरकार हर एक को गारत कर दिया। और उस बस्ती पर तो इनका गुजर हो चुका है जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। क्या उन्होंने इसका हाल देखा ना होगा, यानी कौम लूत। मगर ये मौत के बाद दूसरी जिंदगी की तवक्को ही नहीं रखते। ये लोग जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं। कहते हैं, क्या ये शख्स है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है। इसने तो हमें गुमराह करके अपने माबूदों से बरगश्ता ही कर दिया होता अगर हम उनकी अकीदत पर जमे ना हो गए होते। अच्छा, वो वक्त दूर नहीं है जब अजाब देकर इन्हें खुद मालूम हो जाएगा कि कौन गुमराही में दूर निकल गया था। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो। ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाने से मुराद उसकी बंदगी करना है, और ये भी हकीकत के एतबार से वैसे ही शिर्क है जैसा बुत को पूजना या किसी मखलूक को माबूद बनाना है। हजरत अबू मामा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आसमान के नीचे अल्लाह ताला के सिवा जितने माबूद भी पूजे जा रहे हैं, उनमें अल्लाह के नजदीक बदतरीन माबूद वो ख्वाहिश नफ्स है जिसकी पैरवी की जा रही हो। उफ, जो शख्स अपनी ख्वाहिश नफ्स को अकल के ताबे रखता हो और अकल से काम लेकर फैसला करता हो कि उसके लिए सही राह कौन सी है और गलत कौन सी है, वो अगर किसी किस्म के शिर्क या कुफर में मुब्तला भी हो तो उसको समझाकर सीधे राह पर लाया जा सकता है।
और ये एतमाद भी किया जा सकता है कि जब वो राह रास्त इख्तियार करने का फैसला कर ले तो उस पर साबित कदम रहेगा, लेकिन नफ्स का बंदा और ख्वाहिशात का गुलाम एक शुतर बेमहार है। उसे तो उसकी ख्वाहिशात जिधर जिधर ले जाएंगी वो उनके साथ साथ भटकता फिरेगा। उसको सिर से फिक्र ही नहीं है कि सही गलत, हक को बातिल में तमीज करे और एक को छोड़कर दूसरे को इख्तियार करे। फिर भला कौन उसे समझाकर रास्ते का कायल कर सकता है? और बिलफर्ज अगर वो बात मान भी ले तो उसे किसी ज़ाब्ते अखलाक का पाबंद बना देना तो किसी इंसान के बस में नहीं है। लो, देखो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं। कभी तुमने उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे शख्स को राय रास्त पे लाने का जिम्मा ले सकते हो? क्या तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं ये तो जानवरों की तरह है, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारा रब किस तरह साया फैला देता है? अगर वो चाहता तो इसे दाईमी साया बना देता। हमने सूरज को उस पर दलील बनाया, फिर जैसे जैसे सूरज उठता जाता है हम उस साए को रफ्ता रफ्ता अपनी तरफ समेटते चले जाते हैं। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया। अब इस आयत के तीन रुख हैं। एक रुख से ये तौहीद अ, इस्तदलाल कर रही है, दूसरे रुख से ये रोजमर्रा के इंसानी तजर्बे मुशाहिदे से जिंदगी बाद मौत के इम्कान की दलील फराहम कर रही है, और तीसरे रुख से ये एक लतीफ अंदाज में बशारत दे रही है कि जहालियत की रात खत्म हो चुकी। अब इल्म शऊर और हिदायत और मार्फत का रोज रोशन नमूदार हो गया। और नागजीर है कि नींद के माते देर या सवेर बेदार हो। अलबत्ता जिनके लिए रात की नींद मौत की नींद थी वो ना जागेंगे, और ना उनका ना जागना खुद उन्हीं के लिए जिंदगी से महरूमी है। दिन का कारोबार उनकी वजह से बंद ना हो जाएगा। और वो अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून मौत और दिन को जी उठने का वक्त बनाया, यानी यू हैव अनदर डे, न्यू डे। जब आप नींद को सुकून मौत, मौत की सी सूरत है नींद, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और जगह भी फरमाया, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर दिन को जी उठने का वक्त बनाया अल्लाह ताला, यहाँ पे उसका मतलब है कि जो हो गया कल वो गुजर गया, जो अच्छा है उसको मजीद अच्छा बनाओ अगले दिन। और अगर कुछ बुरा हुआ है या कुछ आपके साथ कुछ बुरा हुआ या कुछ भी हुआ है, उसको उसको भी अच्छा बनाने की कोशिश करो और उसको जहन में ना लाओ, क्योंकि यू आर अलाइव अगेन द अदर डे। यू आर लिविंग। अल्लाह ने आपको फिर दोबारा जिंदगी का एक और मौका दे दिया अगले दिन, सुबह अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वही है जो अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को बशारत बनाकर भेजता है, फिर आसमान से पाक पानी नाजिल करता है ताकि एक मुर्दा इलाके को उसके जरिए से जिंदगी बख्शे और अपनी मखलूक में से बहुत से जानवर और इंसानों को सैराब करे। इस करिश्मे को हम बार बार उनके सामने लाते हैं ताकि वो कुछ सबक लें। सुभान अल्लाह। मगर अक्सर लोग कुफर और नाशुक्री के सिवा कोई दूसरा रवैया इख्तियार करने से इनकार कर देते हैं। अगर हम चाहते तो एक एक बस्ती में एक एक नजीर उठा खड़ा करते। अभी ये मैंने आपको शुरू में बताया था नजीर का क्या मतलब है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों की बात हरगिज ना मानो और उस कुरान को लेकर उनके साथ जिहाद कबीर करो। और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी और दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है, एक रुकावट है जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है। अब यहाँ पे वो जो समंदर में आप लोगों ने ऑनलाइन भी कई दफा देखा होगा कि दो तरह के समंदर हैं जो एक दूसरे में मिलते नहीं है, बल्कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने आड़ पैदा की हुई है। सुभान अल्लाह। अब तो ऑनलाइन ये चीज बहुत ही क्लियर नजर आती है, और जो भी कर लें वो पानी मिलते नहीं। साइंटिफिकली भी उसमें बहुत चीजें हैं कि उसके अंदर नमक ज्यादा है, उसके अंदर नमक कम है, जो भी है, बट लुक एट दैट, इट्स नॉट एक्चुअली मर्जिंग। मर्ज नहीं हो रहा पानी, सुभान अल्लाह। ये ना अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में इतनी चीजें बना के, इतनी चीजें हमारे सामने अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं, उफ, और हम ये आंख बंद करके वही ना बात। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी आयतों को तुमने पीछे फेंक दिया, झटक दिया, नहीं जहन में रखा, और अब उसका मजा चखो। अल्लाह में बचा ले, आमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे निसब नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए,
तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। सुभान अल्लाह। इस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक मुबशर और नजीर बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उस सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमान और जमीन के दरमियान है। फिर आप ही कायनात के तख्त सल्तनत अर्श पर जलवा जलवा फरमा हुआ। सुभान अल्लाह। रहमान उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है? क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये दावत उनकी नफरत में उल्टा इजाफा कर देती है। यहाँ पे आयात सजदा है और सजदा करना लाजिम है। सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद रोशन किया, यानी सूरज। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सब लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे। रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं, यानी तकब्बुर से नहीं चलते, और जाहिल उनके मुंह आए तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। जाहिल से मुराद अनपढ़ या बेइल्म आदमी नहीं, बल्कि वो शख्स जो जहालत पर उतर आए और किसी शरीफ आदमी से बदतमीजी का बर्ताव करने लगे। रहमान के बंदों का तरीका ये है कि वो गाली का जवाब गाली से और बहुतान का जवाब बहुतान से और इसी तरह की हर बेहूदगी का जवाब वैसी बेहूदगी से नहीं देते, बल्कि जो उनके साथ ये रवैया इख्तियार करता है वो उसको सलाम करके अलग हो जाते हैं। जैसे कि सूरह अल कसस में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जब कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, कहते हैं भाई हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, सलाम है तुमको, हम जाहिलों के मुंह नहीं लगते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो अपने रब के हजूर सजदे और कयाम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं कि ए हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकिर और मकाम है। आमीन या रब्बिल आलमीन। यानी ये इबादत उनको कोई गरूर पैदा नहीं करती। उन्हें इस बात का कोई जोम नहीं होता कि हम तो अल्लाह के प्यारे और उसके चहीते हैं, भला आग हमें कहाँ छू सकती है, बल्कि अपनी सारी नेकी और इबादतों के बावजूद इस खौफ से कांपते रहते हैं कि कहीं हमारे अमल को की कोताहियां हमको मुब्तला अजाब ना कर दे। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और ना जना के मुर्तकिब होते हैं। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। कयामत के रोज उसको अजाब मुकर्रर अजाब दिया जाएगा और उसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा, इल्ला ये कि कोई इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो और ईमान लाकर अमले सालेह करने लगा हो। सुभान अल्लाह। ये बिशारत है उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी पहले तरह तरह के जराइम से आलूदा हो रही हो और अब वो अपनी इस्लाह पर आमादा हो। यानी जनरल एमनेस्टी का ऐलान था जिसने उससे उस बिगड़े हुए माशरे के लाखों अफराद को सहारा देकर मुस्तकिल बिगाड़ से बचा लिया। इसी ने उनको उम्मीद की रोशनी दिखाई और इस्लाही हाल पर आमादा किया। वरना अगर इनसे ये कहा जाता कि जो गुनाह तुम कर चुके हो उनकी सजा से अब तुमको किसी तरह बच नहीं सकते, तो ये उन्हें मायूस करके हमेशा के लिए बदी के भंवर में फंसा देता और कभी उनकी इस्लाह ना हो सकती। मुजरिम इंसान को सिर्फ माफी की उम्मीद ही जुर्म के चक्कर से निकाल सकती है। मायूस होकर वो इब्लीस बन जाता है। तौबा की इस नेमत ने अरब के बिगड़े हुए लोगों को किस तरह संभाला उसका अंदाजा उन बहुत से वाकया से होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आए। मिसाल के तौर पर एक वाकया जो जिसे इब्न जरीर और तबरानी ने रवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक रोज मस्जिद नबवी से ईशा की नमाज पढ़कर पलटा तो देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे पे खड़ी है।
میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس، یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا، یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے، کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشاء ہی کے وقت وہ ملی۔ میں نے اسے بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ احادیث میں ایک بڈھے کا آیا جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں۔ اپنے گناہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبے، کیا اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا کہ تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائی سے بدل دینے والا ہے۔ اس نے عرض کیا میرے سارے جرم اور قصور؟ فرمایا ہاں، تیرے سارے جرم اور قصور۔ ایسا حکمران، ایسا بادشاہ، ایسا آقا کس کو نہیں چاہیے؟ ہم سب کو چاہیے جو ہمارے گناہوں سے درگزر کرے۔ جب ہم اپنی راہ پہ چل پڑے استقامت کے ساتھ تو اللہ ہمارے سب گناہ معاف کرے۔ ایسے بادشاہ کی غلامی میں کون نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور ایمان کی بندے موج جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ لوگوں کا لفظ اس جھوٹ پر بھی حاوی جس کی تشریح اوپر کی جا چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وہ مشہور زمانہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر و مقام، حسنت مستقر و مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو؟ اب کہ تم نے چھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے، جان چھڑانی محال ہوگی۔ اللہ اکبر، صدق اللہ العظیم۔ آگے اب سورہ شورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ابن عباس کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ، اور اس کے بعد سورہ شورہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ سورہ جو ہم نے فرقان پڑھی وہ سورہ 7 سے 8 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔
یعنی یہ آیات جو اس صورت میں پیش کی جا رہی ہیں اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ قرآن کو الکتاب المبین کہنے کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر و باہر ہے۔ اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کے پیش کردہ حقائق اور اس کے حالات نزول سب کے سب صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ یہ خداوند عالم ہی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ کہف میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اور سورہ فاتر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس میں تمہاری جان نہ کھلے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اپنی قوم کی گمراہی اور ضلالت، اس کی اخلاقی پستی، اس کی ہر دھرمی اور اصلاح کی ہر کوشش کے مقابلے میں اس کی مزاحمت کا رنگ دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اپنے شب و روز کس دل اور کس کیفیت میں گزارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ چھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی؟ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔
चनाचे एक रोज मुकर्ररा वक्त पर जादूगर इकट्ठे कर लिए गए और लोगों से कहा गया, तुम इज्तिमा में चलोगे? शायद कि हम जादूगरों के दीन ही पर रह जाएं अगर वो गालिब रहे। जब जादूगर मैदान में आए तो उन्होंने फिरौन से कहा, हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे। हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे, उन्होंने फिरौन से पूछा। उसने कहा, हाँ, और तुम तो इस वक्त मुकर्रबीन में शामिल हो जाओगे। मूसा ने कहा, फेंको जो तुम्हें फेंकना है। उन्होंने फौरन अपनी रस्सियां और लाठियां फेंक दी और बोले, फिर ओन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपना असा फेंका तो यकायक वो उनके झूठे करिश्मों को हड़प करता चला जा रहा था। उस पर सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े और बोल उठे कि मान गए हम रब्बुल आलमीन को, मूसा और हारून के रब को। सुबहान अल्लाह। ये काम तो सिर्फ रब्बुल आलमीन ही की कुदरत से हो सकता है। फिर और ने कहा, तुम मूसा की बात मान गए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत देता? जरूर ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अच्छा, अभी तुम्हें मालूम हो जाता है, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से कटवाऊंगा और तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। उन्होंने जवाब दिया, इन्ना इला रब्बिना मुनकालिबून। कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हजूर पहुंच जाएंगे और हमें तवक्को है कि हमारा रब हमारे गुनाह माफ कर देगा, क्योंकि सबसे पहले हम ईमान लाए हैं। वाह, क्या उनका ईमान है भाई। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। उस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिया और कहला कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और उन्होंने हमको बहुत नाराज किया है, और हम एक ऐसी जमात है जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों, चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयाम गाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने उन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ही ये लोग उनके ताक़ुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथी चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना असा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीमुशान पहाड़ की तरह खड़ा खड़ा हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी करीब ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। इस वाक्य में एक निशानी है, मगर उन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। और इन्हें इब्राहिम का किस्सा सुनाओ, जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, कुछ बुत हैं जिनको हम पूजा करते हैं और उन्हीं की सेवा सेवा में हम लगे रहते हैं। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या ये तुम्हें कुछ नफा या नुकसान पहुंचाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ही ऐसा करते पाया है। उस पर इब्राहिम ने कहा, कभी तुमने आंखें खोल कर उन चीजों को देखा भी जिनकी बंदगी तुम और तुम्हारे पिछले बाप दादा बजा लाते रहे? मेरे तो ये सब दुश्मन है, बजिस एक रब्बिल आलमीन के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है। अब यहाँ पे वही बात मैं कहूंगी जो मैंने पिछली सूरत पढ़ते हुए कहा, कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, इसलिए अपनी भलाई इसी में है कि जिसने हमें पैदा किया और फिर हमारी रहनुमाई भी फरमाई। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, हम उसकी फर्मा बरदारी करें, बस फिर हमारे लिए बड़ा सुकून है इंशाल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम ने कहा, जो मुझे खिलाता और पिलाता है और जब बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, बेशक जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा मुझको जिंदगी बख्शेगा, और जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़े जिज़ा में वो मेरी खता माफ फरमा देगा। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बी हबली हुक्मन वाल हिकनी बिस्सॉलिहीन। ये भी मैं दुआओं में लाजमी पढ़ती होती हूँ। ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालिहों के साथ मिला। मैं लाजमी ये दुआ भी, अब आप लोगों ने सुना होगा कि हर माशाल्लाह कुरान पाक के बाद मेरी दुआ में ये दुआ भी होती है, रब्बी हबली हुक्मन वालिकनी बिस्सॉलिहीन।
अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर, वजअल्ली लिसाना सिद्की फिल आखिरीन, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर, और मुझे जन्नती नईम के वारिसों में शामिल फरमा, वजअल्नी मिन वरासती जन्नती नईम, और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुसवा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि ना माल कोई फायदा देगा ना औलाद, बजिज उसके कि कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो। उस रोज जन्नत परहेजगारों के करीब ले आई जाएगी, और दोजख बहके हुए लोगों के सामने खोल दी जाएगी, और उनसे पूछा जाएगा कि अब कहाँ हैं वो जिनकी तुम खुदा को छोड़कर इबादत करते थे? क्या वो तुम्हारी कुछ मदद कर रहे हैं या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? फिर वो माबूद और ये बहके हुए लोग और इबलीस के लश्कर सब के सब उसमें ऊपर तले धकेल दिए जाएंगे। वहां ये सब आपस में झगड़ेंगे, और ये बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे कि खुदा की कसम, हम तो सरी गुमराही में मुब्तला थे, जबकि तुमको रब्बिल आलमीन की बराबरी का दर्जा दे रहे थे। बहके हुए लोग अपने माबूदों से कहेंगे, और पिछली सूरत में हम लोगों ने पढ़ा कि वो जो माबूद हैं वो बहके हुए लोगों से कहेंगे। सुभान अल्लाह। और वो मुजरिम लोग और वो मुजरिम लोग ही थे जिन्होंने हमको उसकी इसी गुमराही में डाला। अब ना हमारा कोई सिफारशी है और ना कोई जिगरी दोस्त। काश हमें एक दफा फिर पलटने का मौका मिल जाए तो हम मोमिन हो। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर उनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई नूह ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। मैं उस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बिल आलमीन के जिम्मे है। बस तुम अल्लाह से डरो और बेखटके मेरी इताअत करो। उन्होंने जवाब दिया, क्या हम तुझे मान लें, हालांकि तेरी पैरवी रजदील तरीन लोगों ने इख्तियार की है? तो अस्तगफिरुल्लाह। नूह ने कहा, मैं क्या जानूं कि उनके अमल कैसे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के जिम्मे है। काश तुम कुछ शऊर से काम लो। मेरा ये काम नहीं है कि जो ईमान लाए उनको मैं धत्कार दूं। मैं तो बस एक साफ साफ मुतनब्बा कर देने वाला आदमी हूँ। इन आना इल्ला नजीर मुबीन। उन्होंने कहा, ऐ नूह, अगर तू बाज ना आया तो फिटकारे हुए लोगों में शामिल होकर रहेगा। नूह ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे छुटला दिया। अब मेरे और उनके दरमियान दो टोक फैसला कर दे, और मुझे और जो मोमिन मेरे साथ हैं उनको निजात दे। आखिरकार हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई कश्ती में बचा लिया, और उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर लोग मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। 900 साल, बल्कि कहीं 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये सब बर्दाश्त किया। इतने साल! जरा सोचो उनके सबर सबर का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। 950 साल बाद उन्होंने तकरीबन कहा कि हाँ जी बस, अब मेरी बस हो गई अल्लाह जी, अब आप इनको दे दें अजाब, अब ये मानने वाले नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आद ने रसूलों को छुटलाया। जब याद करो जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक ईमान अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं उस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बिल आलमीन के जिम्मे है। ये तुम्हारा क्या हाल है कि हर ऊंचे मकाम पर ला हासिल एक यादगार इमारत बना डालते हो, और बड़े बड़े कसर तामीर करते हो, गोया तुम्हें हमेशा रहना है। अल्लाह अकबर। और जब किसी पर हाथ डालते हो, जब बार बनकर डालते हो, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। डरो उससे जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते हो, तुम्हें जानवर दिए, औलादें दी, बाग दिए और चश्मे दिए। मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े दिन के अजाब का डर है। उन्होंने जवाब दिया, तू नसीहत कर या ना कर, हमारे लिए सब यकसा है। ये बातें तो यूं ही होती चली आई हैं, और हम अजाब में मुब्तला होने वाले नहीं। आखिरकार उन्होंने उसे झुठला दिया और हमने उनको हलाक कर दिया। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी।
समूद ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उसके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं उस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बिल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम उन सब चीजों के दरमियान जो यहाँ है बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे? इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो। अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। फत्तकुल्लाह वातिऊन। उन बेलगाम लोगों की अतात ना करो जो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया, तू महज एक सेहरज़दा आदमी है। तो तू हम जैसा एक इंसान के सिवा और क्या है? ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन उसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पीने का है। उसको हरगिज ना छेड़ना वरना एक बड़े दिन का अजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कोचे कोचे काट दी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये मतलब नहीं है कि जिस वक्त उन्होंने हजरत सालेह से ये चैलेंज सुना उसी वक्त वो ऊँटनी पर पल पड़े और उसकी कोंचें काट डाली, बल्कि काफी मुद्दत तक ये ऊँटनी सारी कौम के लिए एक मसला बनी रही। लोग उस पर दिलों में ओंठते रहे, मशवरे होते रहे और आखिरकार एक मनचले सरदार ने उसके काम का बेड़ा उठाया कि वो कौम को उस बला से निजात दिलाएगा। सूरज शम्स में इस शख्स का जिक्र अल्फाज में किया गया है, जबकि उठा उस कौम का सबसे ज्यादा शकी आदमी। और सूरह कमर में फरमाया गया है, उन्होंने अपने रफीक से अपील की, आखिरकार वो ये काम अपने जिम्मे लेकर उठा और उसने कोंचे काट डाली। ओए अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, तो बस डर ही लगता है कैसे होते हैं ये लोग। मगर उन्होंने उसको कोंचे काट दिए और आखिरकार पछताते रह गए और उन्हें अजाब ने आ लिया। यकीनन उसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। और कितना रहीम है, ये पिछली सूरत में हम पढ़ चुके हैं। सुभान अल्लाह। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बिल आलमीन के जिम्मे है। सबकी एक ही लाइन है, सुभान अल्लाह। इमन आज भी जो दाई हैं, अल्लाह ताला के पैगाम यानी कि आगे भेजते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, वो भी यही कहते हैं कि किसी चीज का अजर नहीं लेना मैंने, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है बस। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तू इन बातों से बाज ना आया तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। उसने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कूड़ रहे हैं मैं उनमें शामिल हूँ। ऐ परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल और अयाल को उनकी बदकारियों से निजात दे। आखिरकार हमने उसे और उसके सब अहल और अयाल को बचा लिया, मजूस एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में थी। इससे मुराद हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है। सूरह तहरीम में हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियों के मुतालिक फरमाया गया है कि ये दोनों औरतें हमारे दो साले बंदों के घर में थीं मगर उन्होंने उनके साथ खयानत की। यानी दोनों ईमान से खाली थी और अपने नेक शौहरों का साथ देने की बजाय उन दोनों ने अपने काफिर कौम का साथ दिया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आखिरकार हमने उससे और उसके सब अहल और अयाल को बचा लिया, बजूस एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर बाकी ईमानदार लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाई एक बरसात, बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। इस बारिश से मुराद पानी की बारिश नहीं बल्कि पत्थरों की बारिश है। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। सुभान अल्लाह। असहाबुल ऐका ने रसूलों को झुटलाया। असहाबुल ऐका का मुख्तसर जिक्र सूरह अल हिजर आयत 78 से 84 में पहले गुजर चुका है। यहाँ उसकी तफसील बयान हो रही है। मुफस्सरीन के दरमियान इस अमर में इख्तलाफ है कि आया मदियन और असहाबुल ऐका अलग अलग कौमें हैं या एक ही कौम के दो नाम है।
एक गुरु का ख्याल है कि ये दो हलकों में है, और उसके लिए सबसे बड़ी दलील ये है कि सूरह अल अराफ में हजरत शुएब को अहले मदियन का भाई फरमाया गया, और यहाँ असहाबुल एका के जिक्र में सिर्फ ये इरशाद हुआ है कि जबकि इनसे शुएब ने कहा, उनके भाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बरक्स बास मुफस्सिरीन दोनों को एक ही कौम करार देते हैं, क्योंकि सूरह अल अराफ और सूरह हूद में जो अमराज और औसाफ असहाब मदियन के बयान हुए हैं, वही यहाँ असहाब एका के बयान हुए हैं। हजरत शुएब की दावत और नसीहत भी यकसा है, और आखिरकार उनके अंजाम में भी फर्क नहीं है। तहकीक से मालूम होता है कि ये दोनों अकवाल अपनी जगह सही हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, असहाबुल एका ने रसूलों को झुटलाया, याद करो जबकि शुएब ने उनसे कहा था, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बिल आलमीन के जिम्मे है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। पैमाने ठीक भरो और किसी को घाटा ना दो, सही तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीज कम ना दो। जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो, और उस जात का खौफ करो जिसने तुम्हें और गुज़श्ता नस्लों को पैदा किया है। उन्होंने कहा, तो तू महज एक सहरज़दा आदमी है और तू कुछ नहीं है मगर एक इंसान हम ही जैसा, और हम तो तुझे बिल्कुल झूठा समझते हैं। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जानता है जो कुछ तुम करते हो। उन्होंने उसे झुठला दिया। आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया। इस अजाब की कोई तफसील कुरान मजीद में या किसी हदीस में मज़कूर नहीं है। ज़ाहिर अल्फाज से जो बात समझ आती है वो ये कि उन लोगों ने चौंका आसमानी अजाब मांगा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर एक बादल भेज दिया, और वो छतरी की तरह उन पर इस वक्त तक छाया रहा जब तक बाराने अजाब ने उनको बिल्कुल तबाह ना कर दिया। कुरान से ये बात साफ मालूम होती है कि असहाब मदीन के अजाब की कैफियत असहाब एका के अजाब से मुख्तलिफ थी। ये जैसा कि यहाँ बताया गया, छतरी वाले अजाब से हलाक हुए, और उन पर अजाब एक धमाके और जलजले की शक्ल में आया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उन्होंने उसे झुटलाया, आखिरकार छतरी वाले दिन का अजाब उन पर आ गया, और वो बड़े ही खौफनाक दिन का अजाब था। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी। बेशक व इन्ना रब्बुका लहुवल अजीजुर रहीम। ये रब्बिल आलमीन की नाजिल करदा चीजें हैं। इसे लेकर तेरे दिल पर अमानतदार रूह उतरी है, ताकि तू उन लोगों में शामिल हो जो खुदा की तरफ से खल्के खुदा को मुतनब्बे करने वाले हैं, साफ साफ अरबी जुबान में। और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। क्या इन अहले मक्का के लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? लेकिन इनकी हर धर्मी का हाल तो ये है कि अगर हम उसे किसी आजमी पर भी नाजिल कर देते और ये फसीह अरबी कलाम वो उनको पढ़कर सुनाता, तब भी ये मान कर ना देते। इसी तरह हमने इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में गुजारा है। वो इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि अजाब अलीम ना देख लें। फिर जब वो बेखबरी में उन पर आ पड़ता है, उस वक्त वो कहते हैं कि क्या अब हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ गौर किया, अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दें और फिर वही चीज उन पर आ जाए जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो वो सामान्य जिस्त जो उनको मिला हुआ है उनके किस काम का आएगा? देखो, हमने कभी किसी बस्ती को और उसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक नसीहत अदा करने को मौजूद थे, और हम जालिम ना थे। इस किताब मुबीन को शयातीन कर लेकर नहीं उतरे हैं, ना ये काम उनको सचता है और ना वो ऐसा कर ही सकते हैं। वो तो इसकी समात तक से दूर रखे गए हैं। समात तक से यानी कि जब ये उतर रहा था तो वहां पे अल्लाह ताला ने इनको दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। उससे पहले ये ऊपर चले जाया करते थे, उसके बाद नहीं। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, वरना तुम भी सजा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें उनके साथ तवाज़ुन से पेश आओ। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरी जिम्मा हूँ। और इस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें उस वक्त देख रहा होता है जब तुम उठते हो, और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है। वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरा करते हैं? वो हर जाल साज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं, और उनमें अक्सर झूठे होते हैं। रहे शोरा, तो उनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं।
बहके हुए लोग चला करते हैं, तो यानी शायरों के साथ लगे रहने वाले लोग। बहके, क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं, बजिस उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब उन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया। और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार हुए। सदकल्लाहुल अदीम। अभी थोड़ा सा 2 मिनट का वक्फा लेके, आई वॉन्ट टू रीड सूरह नमल एज वेल इंशाल्लाह। 2 मिनट का वक्फा ले रही हूँ मैं यहाँ पे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नमल, दूसरे रुकू की चौथे आयत में वादी नमल का जिक्र है। इस सूरह का नाम इससे माखूज है, यानी वो सूरह जिसमें नमल का किस्सा मज़कूर है। हम्म। इब्ने अब्बास और जाबिर बिन जैद का बयान है कि पहले सूरह शौरा नाजिल हुई, फिर नमल, फिर अल कसस। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बगैर किसी ताखीर के इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तौसीन, तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन। तौसीन, ये आयात हैं कुरआन और किताब मुबीन की, हदायत और बिशारत उन ईमान वालों के लिए जो नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है, और आखिरत में यही सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले हैं। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीम व अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। इन्हें उस वक़्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगार चुन लाता हूँ, ताकि तुम लोग गर्म हो सको। वहां जो पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना। या मूसा, इन्नहू आना अनल्लाहुल अजीजुल हकीम। है मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना। क्या खुशकिस्मती थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह। और फेंक तू जरा अपनी लाठी। जूं ही कि मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है, तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। ए मूसा, डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, फिर अगर बुराई के बाद उन्होंने भलाई से अपने फेल को बदल लिया, तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और जरा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा, बगैर किसी तकलीफ के। ये 2 निशानियां 9 निशानियों में से हैं, फिर और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए। वो बड़े बद किरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आई, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से उन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि इन मुफस्सिदों का अंजाम कैसा हुआ। दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को अता किया, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। और उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। सुभान अल्लाह। बाइबल में भी इस चीज का जिक्र है कि हजरत सुलेमान को परिंदों और जानवरों की बोलियों का इल्म दिया गया था। सुभान अल्लाह। और हमें हर तरह की चीजें दी गई हैं, यानी अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे, और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। एक मर्तबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब
जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिल्लों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डाले और इन्हें खबर भी ना हो। सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख के मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल सालिया करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल कर। वदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। एक और मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फुला हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ। क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जिबा कर दूंगा, वरना उसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कुछ ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो के इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ, जो पहली दफा चार 5 साल पहले, 4 5 साल पहले जब मैंने पढ़ा ना, और ये हुदहुद और ये किस्सा मैंने कुरान पाक पढ़ा, मैंने ना हुदहुद को अ, तलाश किया, सर्च किया इन गूगल, एंड देन व्हेन आई सॉ दैट बर्ड आई वाज केप्ट स्टेयरिंग एट इट। देखी जा रही थी मैं। एंड कुर्बान जाऊं मैं अपने अल्लाह के। सुभान अल्लाह। जो हकीकत है वो हकीकत है। मूवीज तो चलो अपनी जगह होती है, वो बच्चों वाली एक मूवी हम बचपन में बच्चों को भी शायद आपने दिखाई होगी, जिसमें जानवर बोलते हैं, डॉक्टर पता नहीं क्या था, पर दिस इज समथिंग रियलिटी, सब फैक्ट। सुभान अल्लाह, कि उनको जानवरों की जुबान समझ आती थी। सुभान अल्लाह, क्या मंजर होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरे पास एक बिल्ला है ना, हमारे पास। तो समटाइम मैं यहाँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ ना, तो अजीब तरह से म्याऊं म्याऊं कर रहा होता है। और कई दफा उसके साथ मेरा बच्चा छोटा, सबसे छोटा खेल रहा हो, तो उसके साथ ऐसे कर रहा होता है जैसे बात कर रहा हो। तो मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक, फिरदौस में जब आप मुझे जगह देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह प्लीज दे देना, तो वहां इसको जुबान दे देना कि मैं इसकी जुबान सुनूं कि ये क्या कहता है, क्या बोलता है। जैसे आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी समझ दे दी थी, हमें भी दे देना। क्या वक्त होगा वैसे, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में नहीं है। मैं सबा के मुतालिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहां एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है, उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है, और उसका तख्त बड़ा अजीम शान है। मैंने देखा कि वो उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। शैतान ने उनके अमाल की उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शाहराह से रोक दिया। इस वजह से वो ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है। यहाँ पे देखिए, हुदहुद को भी पता है कि खुदा को सजदा करना है, एक खुदा को सजदा करना है। काबिल गौर बात है ये। हुदहुद भी जानता है, एक इंसान है जो तौबा अस्तगफिरुल्लाह अपने नफ्स की गुलामी भी कर छोड़ता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो अल्लाह ताला ने अभी पिछली से पिछली सूरत में है कि नफ्स की गुलामी भी सजा है, अल्लाह ताला ने बताया। सुभान अल्लाह। हुदहुद भी क्या कह रहा है कि वो खुशनुमा बना दिया शैतान ने, सही है, और वो सीधा रास्ते पे नहीं है, उनको नहीं पता कि एक अल्लाह है, उसको सजदा करना है। ये हुदहुद कह रहा है। और फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, वो जो अर्श अजीम का मालिक है, बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देख ही लेते हैं कि तूने सच कहा है या झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये खत ले जा और से उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हटकर देख के वो क्या रद्दमल जाहिर करते हैं। मलका बोली, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है। वो सुलेमान की जानिब से है, और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। अब इसमें ये एक वाहिद सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 दफा इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू में भी बीच में भी। सूरह नमल।
وہ سلیمان کی جانب سے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہ کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ یہاں پہ وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے بتایا تھا کہ اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے، کہ اور اسی کے متعلق ایک حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا وہ تخت میرے پاس کون لے کے آتا ہے؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے کہا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ اب اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر یہ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا، اور اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا۔ ان امور کی کوئی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں۔ سبحان اللہ۔ جس شخص کے پاس، اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کہ شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائیں سے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ یہ آخری چیز تھی جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دی۔ پہلی چیز سلیمان کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کو رد کرنا تھا جس سے ملکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان تھا جس سے اس کو حضرت سلیمان کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور دعوت حق کا علم ہوا۔ اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے، اور اسی کی طرف سے اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے۔ چوتھی چیز، اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن معرب سے بیت المقدس پہنچ جانا تھا۔ معرب جگہ تھی جہاں پہ وہ ان کا وہ تخت تھا سبا کا، اور پھر بیت المقدس پہنچ جانا، جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کیا عقل ہے بھائی! اور آج کل کے لوگوں سے تو پتہ نہیں کیا طاقتیں، اچھا جنہوں نے کیا ہوگا یہ، اللہ تو بولتے ہی نہیں ہے نا، لوگ بات ہی بعد میں آتی ہے منہ پہ، تو بس استغفر اللہ۔ اچھا، اب وہی تفسیر میں ہے کہ اب وہ آخری چیز تھی کہ اس نے دیکھا کہ جو شخص یہ سامان عیش رکھتا ہے، ایسے شاندار محل میں رہتا ہے، وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھکتا ہے، اور اس کی زندگی حیات زندگی کی بالکل کتنی زیادہ مختلف ہے۔ یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کر دیا جو آگے اس کی زبان سے نکل گیا ہے۔ اچھا جی، آپ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب،
कालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मआ सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बिल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। अब ये जो है ना किस्सा, बाइबल में भी है कि और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सलमान की शौर्य सुनी, तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए, और वो बड़ी जिलों के साथ यरूशलेम में आई। जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी उनसे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उनसे सब सवालों का जवाब दिया उन्हें। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था, उसके दस्तरखान की नेमतों और उसके मुलाजमों की नशिस्त और उसके खादमों की हाजिर शनासी और उनकी पोशाक और साखियों और सीढ़ियों और खुदावंत के घर को जाता देखा, तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत के बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालिया को ये पैगाम देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकयक वो दो फरीक बन गए। सालिया ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद कि तुम पर रहम फरमाया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है। सालिया ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक बदशगुनों का सरे रिश्ता तो अल्लाह के पास है। असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम ना करते थे। उन्होंने वापस आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम साले और उसके घर वालों पर शबे खून मारेंगे, और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। तो वाह, ये चाल तो वो चले, और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर भी ना थी। अब देख लो कि उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को। वो उनके घर खाली पड़े हैं। उस जुल्म की पादाश में जो वो करते थे, उसमें एक निशाने इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखे बदकारी करते हो? क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़ के मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो? हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो। मगर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को, वजह उसकी बीवी के जिसका पीछे रह जाना हमने तय कर दिया था। और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात, बहुत ही बुरी बरसात थी उन लोगों के हक में जो मुतनबे किए जा चुके थे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो, हम्द है अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने बरगज़िदा किया। उनसे पूछो, अल्लाह बेहतर है या वो माबूद जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे हैं? भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी उन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि यही लोग राह रास्त से हटकर चलते चले जा रहे हैं। और वो कौन है और वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और उसके अंदर दरिया रवा किए, और उसमें पहाड़ों की मीखें गाड़ दी, और पानी के दो खेजों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए? सुबह अल्लाह। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में शरीक है? नहीं, बल्कि उनमें अक्सर लोग नादान हैं। बेशक। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब ये जो पर्दे हायल कर दिए, इसका मतलब है मीठे और खारे पानी के जखीरे जो इसी जमीन में मौजूद है, मगर बाहम खलत मलत नहीं होते। ज़रे जमीन पानी की सूतें बसा औकात एक ही इलाके में खारी पानी अलग और मीठा पानी अलग लेकर चलती हैं। खारी पानी के समंदर तक में बास मकामात पर मीठे पानी के चश्मे रवां होते हैं, और उनकी धार समंदर के पानी से इस तरह अलग होती है कि बहरी मुसाफिर उसमें से पीने के लिए पानी निकाल हासिल कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो उसे पुकारे, और कौन उसकी तकलीफ रवा करता है? और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी ये काम करने वाला है? तुम लोग कम ही सोचते हो। कलीलम मा तज़क्करून।
और वो कौन है जो खुशकी और समंदर की तारीकियों में तुमको रास्ता दिखाता है? और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं की खुशखबरी लेकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी ये काम करता है? हवाओं की खुशखबरी लेके भेजता है। गर्मी के मौसम में एकदम खूबसूरत जब हवाएं चलना शुरू हो जाए, तो ये खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से। बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। और वो कौन है जो खलक की इब्तिदा करता है और फिर उसका आदा करता है? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिस्क देता है? कि अल्लाह के साथ कोई और खुदा भी इन कामों में हिस्सादार है? कहो कि अल्लाह हो अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमानों और जमीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता, और वो नहीं जानते कि कब वो उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। बल्कि आखिरत का तो इल्म ही उन लोगों से गुम हो गया है, बल्कि ये इसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे हैं। ये मुनकरीन कहते हैं, क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो चुके होंगे तो हमें वाकई कब्रों से निकाला जाएगा? ये खबरें हमको भी बहुत दी गई हैं, और पहले हमारे आबा अजदाद को भी दी जाती रही हैं, मगर ये बस अफसाने ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं। कहो जरा जमीन में चल फिर कर देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हो चुका है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हाल पर रंज ना करो और ना उनकी चालों पर दिल तंग हो। वो कहते हैं कि ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो? कहो क्या अजब है, जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा हो। हकीकत यह है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। बिलाशुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। आसमानों जमीन की कोई पोशीदा चीज ऐसी नहीं है जो एक वाज़ह किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो। ये वाकया है, ये कुरान बनी इसराइल को अक्सर उन बातों की हकीकत बताता है जिनमें वो इख्तलाफ रखते हैं, और ये हिदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। वइन्नहु लहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। यकीनन इसी तरह तेरा रब इन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो जबरदस्त और सब कुछ जानने वाला है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर भरोसा रखो, यकीनन तुम सही हक पर हो। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर फेर कर भागे जा रहे हैं। अब देखा ना, तुम उन मुर्दों को ये नहीं सुना सकते, यानी जो मर चुके हैं या जिनके जमीर मर चुके हैं, तुम उनको नहीं सुना सकते। ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुंचा सकते हो जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हो, यानी उनका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें सीधे रास्ते पर खींच लाना, घसीट कर ले चलना तो तुम्हारा काम ही नहीं है। तो तुम अपनी बात उन्हीं लोगों को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर फरमार बरदार बन जाते हैं। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे। इब्ने उमर का कौल है कि ये उस वक्त होगा जब जमीन में कोई नेकी का हुक्म करने वाला और बदी से रोकने वाला बाकी नहीं रहेगा। इब्ने मरदुया ने एक हदीस अबू सईद खुदरी से नकल की है जिसमें वो फरमाते हैं कि यही बात उन्होंने खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। इससे मालूम हुआ कि जब इंसान अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर छोड़ देंगे तो क़यामत कायम होने से पहले अल्लाह ताला एक जानवर के जरिए से आखिरी मर्तबा हिज्जत कायम फरमाएंगे। ये बात वाजिया नहीं है कि ये एक जानवर ही होगा या एक खास किस्म की जिनसे हैवान होगी जिसके बहुत से अफराद रुए जमीन पर फैल जाएंगे। दब्बातन मिनल अर्द के अल्फाज में दोनों मायनों का इस्तेमाल है। बहरहाल जो बात वो कहेगा वो ये होगी कि लोग अल्लाह ताला की इनायात पर यकीन नहीं करते थे जिनमें कयामत के आने और आखिरत बर्पा होने की खबर दी गई थी। तो लो, अब उसका वक्त आ पहुंचा है और जान लो कि अल्लाह की आयात सच्ची थी। ये फिक्रा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं करते थे, या तो इस जानवर के अपने कलाम की नकल है या अल्लाह ताला की तरफ से उसके कलाम की हकायत। अगर ये उसी अल्फाज की नकल है तो हमारी का लफ्ज़ वो इसी तरह इस्तेमाल करेगा जिस तरह एक हुकूमत का हर कारिंदा हम का लफ्ज़ इस मायने में बोलता है कि वो अपनी हुकूमत की तरफ से बात कर रहा हो। इस जानवर के निकलने का वक्त कौन सा होगा, इसके मुतलिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यह है कि आफताब मगरिब से तलू होगा और एक रोज दिन दहाड़े ये जानवर निकल आएगा। आफताब मगरिब से तुलू होगा और एक रोज ये जानवर दिन दहाड़े निकल आएगा। इनमें से जो निशानी भी पहले हो वो बहरहाल दूसरी करीब ही जाहिर होगी। दूसरी रवायात में है कि इनमें
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب زمانے دجال کا خروج، دبۃ الارض کا ظہور، دخان یعنی دھواں اور آفتاب کا مغرب سے طلوع، وہ نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی۔ اس جانور کی ماہیت، شکل و صورت، نکلنے کی جگہ اور ایسی ہی دوسری تفصیلات کے متعلق طرح طرح کی روایات نقل کی گئی ہیں جو باہم بہت مختلف اور متضاد ہیں۔ ان چیزوں کے ذکر سے بجز ذہن کی پراگندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ان کے جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس سے ان تفصیلات کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا، تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کو نطق بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ سجدہ میں۔ اس بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور کیا تم کرتے رہتے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی ان روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہول سے محفوظ رہیں گے، یعنی قیامت کے حشر و نشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئیں گے ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے، ہول سے محفوظ رہیں گے۔ اب یہ ہم نے جو پہلی صورت آج پڑھی ہے، سبحان اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قیامت کی دوپہر کا ذکر بتایا، سبحان اللہ، وہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے ہوئے آئیں گے ایسے لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اسے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تاکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا
اللهم إنا لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الشهادة. اللهم إنا نسألك العافية. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اے میرے پاک پروردگار، اے رحمان، اے رحیم، اے میرے اللہ، آپ ہم سب کے آقا ہیں۔ یا اللہ پاک، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں کلام پاک سن رہی ہیں اور دعا میں شامل ہے، یا میرے پاک پروردگار، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے یا اللہ، یہ جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی ان کو جنت الفردوس عطا کر دے، ان کے اہل و عیال کے ساتھ، ان کے خامدوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، یا اللہ ان میں آپس میں سلوک، محبت، اتفاق پیدا ہو، ان کے گھر میں سکون ہو، خوشیاں ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، ان کی جتنی مشکلات، پریشانیاں، ان کو حل کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ پاک، جو یہ کلام سن رہے ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان سب پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل فرما دے۔ یا میرے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہم آپ کے ناچیز سے بندے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات، یا اللہ اس دنیا میں، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ لے۔ یا میرے مالک، جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں معاف کر دے یا اللہ، ان کے قبر سے عذاب ہٹا لے میرے اللہ، انہیں علیین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے۔ یا میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے شوہروں پر۔ یا اللہ پاک، ہمیں قیامت کی سختی سے بچا لینا، اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب کر دینا یا میرے مالک۔ ہے میرے اللہ، ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شمار کر دینا جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیں گے۔ یا میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے یا اللہ، ہم اس قابل بنانا ہم حوض کوثر سے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ہاتھوں سے پانی پئیں۔ یا میرے پاک پروردگار، وہ ہماری شفاعت کرے، اس قابل ہمیں بنا دینا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ، دنیا میں یہ جو جنگ کا سما پیدا ہو گیا، یا اللہ اسے ختم کر دے، امن و امان قائم کر دے۔ پلیز اللہ جی، ہم سب کو معاف کر دے یا اللہ، جو جا چکے ہیں دنیا میں، اس شہید ہیں، یا اللہ پاک انہیں شہادت کا مرتبہ عطا کر دے۔ یا میرے پاک پروردگار، جو والد جہاں ہم سب کے جو والدین اس دنیا میں ہیں، ان پر اپنا رحم کرم فضل کر دے۔ جو والدین ہمارے بیمار ہیں، انہیں شفا کاملہ عطا کر دے۔ اور جو ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے، علیین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے، ان پر سے سختیاں ہٹا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔